अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवी चौधरी। अच्छा जी, सबसे पहले तो आज हम बात करेंगे आज की गोल्ड फोरकास्ट के हवाले से। गोल्ड के ऊपर आज फ्राइडे है। फ्राइडे हमेशा आपको पता है कि गोल्ड के ऊपर काफ़ी मूवमेंट देता है। 80-90% जो भी मूवमेंट होती हैं वो गोल्ड के ऊपर फ्राइडे को ही देखने में आती हैं। ठीक है, तो फिलहाल अब वो तो हम बात करेंगे, लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। अच्छा, इससे भी पहले अच्छी बात यह है कि जो हमने कल फोरकास्ट के ऊपर बात की थी, क्या वैसा हुआ नहीं हुआ, तो ये हमें ज़रूर दिखाना चाहिए ताकि हमें भी पता चले कि हम कैसा काम कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो भाई साहब, मैंने आपको तकरीबन कल बाय सेल्स की कुछ लेवल्स बताए थे और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जाएगी आपने बाय कर लेना और यहाँ पर जाएगी तो आपने सेल कर लेना, विद स्टॉप लॉस भी आपको बताया था। ठीक है, तो इससे पहले हम चार्ट से जाने से पहले हम बात करते हैं अपने इस फोरकास्ट के ऊपर, जो प्रीवियस फोरकास्ट थी जो कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताई थी। अच्छा, उसमें ये थी, मार्केट थी उस वक्त तकरीबन 2040 या 39 पर थी। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको कहा था अगर मार्केट 2045 पर आए तो आपने सेल कर लेना है। ठीक है, कल वाली वीडियो में मैंने ये सारा क्लियर बताया था। 2050 या 51 का मैंने स्टॉप लॉस भी बताया था। उसके बाद मार्केट मैंने आपके सामने है, ये देखें, मैंने तकरीबन 2043 पर मार्केट आती है या इससे थोड़ी सी ऊपर होती है तो मैं यहाँ पर मैंने सेल कर ली पहली एंट्री। देखा मैंने, उसके बाद मार्केट मजीद ऊपर चले गई, 3 पॉइंट मजीद ऊपर चले गई, मैंने यहाँ पर एक और सेल कर ली। ठीक है, हैज़ अ स्कैल्पर के तौर पर जो मेरी थिंकिंग थी वो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पर के तौर पे थी, स्विंग ट्रेडिंग नहीं है। मैं यहाँ पर जो भी आपको ट्रेड बताता हूँ वो सिर्फ स्कैल्पर के तौर पर ही बताता हूँ। लेवल्स होते हैं और उसके बाद हमने ट्रेड किस तरह करनी है ये सारी आपको बताई जाती है। ठीक है, उसके बाद जल्दी जल्दी से बस मैं ये कर रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर जाती है तो यहाँ पर मैं एक और सेल कर लेता हूँ। यहाँ से देखें, मैंने अपनी लोड साइज जो है वो हाइड की हुई है। हमारा असल मकसद है कि जो मैंने आपको या कल हमने बात की थी वो हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, ये चीज़ होती है। अच्छा, उसके बाद ये मेरा अपना मोबाइल का जो अपना अकाउंट का चार्ट है वो मैंने ओपन किया हुआ है। अच्छा, उसके बाद अब अगर हम देखें तो मार्केट वापस आती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर मैं एंट्री क्लोज नहीं करता। असूलन स्कैल्पर के लिए इस तरह होता है, जो फर्स्ट, चलें अभी चलते हुए एक आपको बता भी दूं, टिप भी बता दूं, अगर सेकंड एंट्री जो आपने ओपन की होती है ना, ये वाली जो सेकंड वाली ओपन की होती है, वो अगर आपकी वापस आ जाए फर्स्ट वाली के पास तो फर्स्ट वाली को हमेशा क्लोज कर देना चाहिए। ये एक असूल है, बट मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ज़रा यकीन था, बिलीव था कि मार्केट मज़ीद नीचे आएगी। मार्केट यहाँ से फिर ऊपर चली जाती है, फिर यहाँ से 46 से मार्केट आती है नीचे और तकरीबन मैं जहाँ पर क्लोज करता हूँ वो ये देखें, टीपी आपके सामने लगे हुए हैं ये वाले। ठीक है, मैं 35-36 पर क्लोज कर देता हूँ, दोनों को एक साथ ही। लेकिन दूसरे वाले चार्ट में अगर देखें, ये वाली जो पिक स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर अगर देखें तो मार्केट तकरीबन 2000, ये देखें, यहाँ तक आई थी 30 तक। और 30 वाले एरिया भी मैंने आपको बताया था, वो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ पर आपने होल्ड करना है, कोई भी ट्रेड नहीं ओपन करनी। और मेरे अपने पर्सनल चार्ट पर भी देख लें, ये मैंने व्हाइट कलर का चार्ट उसको किया हुआ, मार्क किया हुआ है कि यहाँ पर मैंने कोई ट्रेड नहीं करनी। ये वाला जो है ना, ये वाला जो नीचे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कोई ट्रेड नहीं करनी, मैंने भी उसी तरह किया, कोई ट्रेड नहीं की। ठीक है, उसके बाद आप खुद ही देख लें 2045 से मार्केट कहाँ तक आई। यानी अगर हम यहाँ से देखें तकरीबन 47-46 से मार्केट कहाँ तक आई। ठीक है, ये देखें, यहाँ तक आई, 30 तक तकरीबन आई। उसके बाद 30 से भी नीचे आई थी, 28 तक आई थी, मैंने बाद में देखा था। उसके बाद मैंने आपको बताया था यहाँ से कुछ भी नहीं करना। क्यों नहीं करना, वो रीज़न थी, यहाँ पर भी अगर आप देखें, ये देखें, क्यों नहीं करना, वो रीज़न थी H1 सपोर्ट लेवल है। ठीक है, सपोर्ट लेवल है H1, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में ये एक बहुत पक्की सपोर्ट बन चुकी हुई थी। तो यहाँ पर हमें होल्ड करना था, हमने देखना था, कुछ कैंडल्स बनती 15-15 मिनट की, 1-2 कैंडल नीचे की तरफ, तो फिर हमने सेल कर लेना था, बट नहीं बनी। यहाँ से देखें स्पाइक मारी उसने, ये वाइट कलर का है, मैं इसको ब्लैक कर लूँ ज़रा, यहाँ इसने स्पाइक मारी, वापस मार्केट ऊपर चलेगी। ठीक है, तो यहाँ से असल ये चीज़ें देखना होती हैं हमने, फिर मार्केट वहाँ से नीचे आती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आज की ट्रेड के ऊपर, फिर इंशाल्लाह ताला जो कल होगा वो फिर आपको नेक्स्ट बताऊंगा। ठीक है, अच्छा जी, इस टाइम हम आ चुके हैं अपने चार्ट के ऊपर। गोल्ड का ये चार्ट है और
टाइम फ्रेम जो है वो H4 है, ठीक है। पहले H4 फिर H1 और उसके बाद M15 टाइम फ्रेम पर जाएंगे हम। H4 में क्या मार्केट कह रही है, और उससे भी पहले अगर आप एक अच्छी ट्रेड करना चाहते हैं, प्रॉफिट अर्निंग करना चाहते हैं, एक बेहतरीन किस्म टेक्निकली प्रॉपर तरीके से टेक्निकली एनालिसिस के साथ अगर आप ट्रेड को देखना चाहते हैं या करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, तो ये चैनल को फॉलो कर लें। यहाँ पर मैं डेली गोल्ड की टेक्निकली एनालिसिस करता हूँ। उसके बाद हम BTC को भी देखते हैं। आज मैंने BTC के ऊपर भी वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। खैर, अभी हम गोल्ड के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने आज की न्यूज़ देखनी है। न्यूज़ के लिए आज है फ्राइडे, 15 दिसंबर है, ठीक है। अच्छा जी, ये देखें जी, आज है हमारे पास फ्राइडे, और फ्राइडे में हमने मार्क कर लेनी है यूएसडी की जो न्यूज़ है उनको, ठीक है। ये मैंने इनको कर लिया है यहाँ से। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने देखना ये है भाई साहब, तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक एक न्यूज़ जो है ये वाली मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की जो न्यूज़ है, एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स की जो ये वाली न्यूज़ है, ये है तकरीबन 6:30 बजे, शाम को 6:30 बजे, ठीक है। आज भी काफ़ी मूवमेंट हो सकती है, जैसा कि आपको मैंने पहले शुरू में बताया कि फ्राइडे है भाई साहब। फ्राइडे को तो गोल्ड से बचना ही चाहिए जितना भी हो सके, ठीक है। फिलहाल हम फिर भी बात करेंगे। उसके बाद है जी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसके बाद है जी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट, मैन्युफैक्चरिंग PMI, उसके बाद है ये वाली PMI, सर्विस PMI, ठीक है। ये सब न्यूज़ आपने देख लेनी है, ठीक है। ये हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, यहाँ इसकी वजह से आज मार्केट में काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम चलते हैं, इनको देखना है आपने क्या इनकी वजह से डॉलर जो हुआ है वो स्ट्रॉन्ग हुआ है कि वीक हुआ है, ठीक है। उसी के मुताबिक आपने ट्रेड करनी है, स्ट्रॉन्ग या वीक, ये हमने देखकर ही ट्रेड को करना होता है, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। अब हम चलते हैं अपने चार्ट के ऊपर। अच्छा जी, ये है हमारा चार्ट। यहाँ से अगर हम देखें, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हमने देख ली, इसलिए इसको हम कर देते हैं पीछे। अच्छा, उसके बाद जो हमें ये चार्ट क्या बता रहा है, ये H4 में ओपन हुआ हुआ है, मैं ज़रा इसको कर लेता हूँ। अच्छा, उससे भी पहले कुछ मार्क किए हुए लेवल्स का जिक्र कर लेते हैं। ये कल जो लेवल्स मैंने आपको बताए थे वो था पिवट पॉइंट 2014 आई थिंक, और उसके बाद लेवल्स थे 2000 वाला लेवल था, और उसके बाद जो इसको मैं ज़रा चेंज कर लूँ पेंसिल को। अच्छा, उसके बाद 2000 वाला लेवल था, और आई थिंक उसके बाद 2010 वाला लेवल था, ठीक है। फिलहाल कल वाले तो ये हो गए थे, लेकिन आज लेवल्स में कुछ चेंजिंग हुई है। अच्छा, चेंजिंग क्या हुई है, हमने फर्स्ट वाला जो नीचे सपोर्ट रखी है वो है हमारी 2023 वाली, ये वाली, ठीक है। ये देखें, ये सपोर्ट आ गई। उसके बाद एक सपोर्ट आ गई 2013 वाली, ठीक है। ये देखें, ये दो सपोर्ट को आपने नज़र में रखना है। पिवट पॉइंट हमारा जो होगा वो होगा जनाब 2028, ठीक है। कल 2014 था, ये 28 क्यों हमने पिवट पॉइंट बनाया, ये देखें, ये मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, H1 स्टिल सपोर्ट जोन 2030 टू 2028 तक, ये मतलब इसको ब्रेक नहीं कर रहा। यहाँ से अगर हम देखें, ये देखें, ये देखें, कल इसके बारे में मैंने आपको ट्रेड भी बताई थी, वो भी चल के हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया था कि 2028 पे 30 पर मार्केट आएगी, ज़रूर आएगी, बट आपने वहाँ से ना ही बाय करना है और ना ही सेल करना है, आपने रुक जाना है। मोबाइल पर भी मैंने आपको दिखाया, मेरा जो पर्सनल चार्ट होता है जो मोबाइल पर मैं यूज़ करता हूँ, उस पर मैंने वाइट से मैंने उसको मार्क किया हुआ था कि वाइट एरिया में हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो फिलहाल ये तो होगी बात ये वाली। अब हमने नीचे वाले लेवल्स आपको बता दिए, जो वो वाले लेवल थे ना कल, ऊपर वाले लेवल्स थे जो हमारे, वो सेम ही है, ठीक है। यही 2050 था, 2060-58 वाला था, और 2070 वाला, ये सेम ही है, ठीक है। मार्केट नीचे से बस थोड़ी सी चेंज होगी अगर होगी, ठीक है। बट हमने इस वक्त, हमें मार्केट क्या कह रही है भाई साहब, देखो H4 में कोई भी इसने ब्रेक नहीं की ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन हमने लगाई हुई है, अगर आप देखें तो इसने ब्रेक नहीं की, इसको प्रॉपर तरीके से रिस्पेक्ट दे रही है, और ऊपर से भी रिस्पेक्ट आ रही है। बट
क्योंकि क्योंकि ऊपर जो बाइंग का प्रेशर है वो नो डाउट है। कल मैंने आपको कहा था कि ये मज़ीद ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, लेकिन जो इसकी कैंडल्स हमें बता रही हैं, ये देखें ये वाली कैंडल, ये जो कल कैंडल बनी थी वो ये वाली है, ठीक है। उसके बाद एक ये वाली है, ठीक है। यहाँ से बाइंग का मूवमेंट है, यहाँ से प्रॉपर बाइंग की मूवमेंट हमें नज़र आ रही है। अब बाय तो इसने होना है, ठीक है, अब बाय इसने होना है। H4 में तो क्लियर ये बाय नज़र आ रही है, ये मैं आपको बता दूं। H4 में, H1 में और M15 में भी बात करते हैं, बट H4 में हम पहले कर लेते हैं इसमें। अच्छा जी, ये मैंने लगा दी। अच्छा, हमने किस तरह से करना है, हमने इसको बाय की तरफ ही आज देखना है। आज फ्राइडे है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये न्यूज़ जो डाटा आना है उससे पहले पहले की ट्रेड मैं आपको बता रहा हूँ, हमने बाय की तरफ ही देखना है। बट एक चीज़ बताऊँ, मुझे जो मार्केट जाते हुए नज़र आ रही है, बेशक न्यूज़ आ जाए या जो भी हो, डाटा जैसा भी है, आपको पता है एक डाटा भी आ जाए तो एक तरफ एकदम तरफ नहीं मार्केट निकल जाती, वो प्रॉपर आपको आपके स्टॉप लॉस हिट करके ये वो इधर उधर जाकर फिर अपने वो डायरेक्शन सीधी करती है मार्केट। ये मार्केट का असूल है, ठीक है। इसी वजह से तो लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते हैं। अच्छा, मार्केट जो हमारा है कि मार्केट यहाँ से इसको ब्रेक करेगी H4, ठीक है, और मार्केट इस तरह होते होते मार्केट जाएगी तकरीबन 2058 या 2060 पे मार्केट जा सकती है। ये मैंने आज का फर्स्ट सिग्नल आपको बता दिया। बस इसको H4 में ब्रेक करने का थोड़ा सा इंतजार कर लें। ब्रेक तकरीबन हो रहा है 2043-44 पर ब्रेक हो रहा है, उसके बाद आपने बाय कर लेना है। 38-37 का आपने स्टॉप लॉस रख लेना है। आपने बाय की तरफ आज मार्केट को देख सकते हैं, क्योंकि फुली प्रेशर है ऊपर की तरफ। ओके, ये ट्रेड आपको बता दी। उसके बाद आपने जैसे ही मार्केट यहाँ पे जाती है तो आपने सेल करना है, ये बात याद रखिएगा, सेल करना है लाजमी। मार्केट आएगी 2050 के ऊपर, ठीक है, 50 पे भी आ सकती है, आज फ्राइडे है, 50 से नीचे 40 पर भी आ सकती है, 40 से नीचे 30 पर भी आ सकती है। यहाँ पर आकर मार्केट फिर फ्राइडे है, उसके बाद फिर मार्केट क्लोजिंग तक यहीं ही रहेगी, इधर ही रहेगी, ठीक है। ये आज की ट्रेड 2 होगी, 1-2। अगर मार्केट इस तरह रिएक्ट करती है, यहाँ से मार्केट का ब्रेक होने का वेट करना है, आपने इसको बाय कर लेना है, ठीक है। लेवल्स मैंने आपको बता दिए, लेवल्स को आपने फुली नज़र में रखना है। उसके बाद सिंपल है, और हमने क्या करना है, 2 होगी। अब हम देख लेते हैं इनको, ये तो बड़े टाइम फ्रेम में आपको बता दी मैंने। H1 में देख लेते हैं। अच्छा जी, मार्केट जो है H1 में हमें क्या बता रही है, मार्केट देखें H1 में भी हमें एक ही चीज़ बता रही है, यहाँ से बाय करना, ठीक है। बाय, ये देखें यहाँ से एक कैंडल ये वाली होगी, एक और इस तरह होगी, ठीक है, और इस तरह से एक कैंडल इस तरह होगी ये वाली, और इसको इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी। उसके बाद जो है भाई साहब, मार्केट जो है ऊपर की तरफ ही जाएगी, तकरीबन 2050-55 तक हैज़ अ स्कैल्पर के तौर पर आपने देखना है। यहाँ से भी मार्केट का अगर देखें फुल प्रेशर है बाइंग का, ठीक है। और ये वाला ज़हन में रखना है आपने, लेवल कल वाला जो इसने हिट किया था, ठीक है, तकरीबन 48 तक ये मार्केट गई थी, ठीक है। और आज इसको 48 को 47 को ये मार्केट ब्रेक कर देगी। अगर मार्केट दोबारा इस वाले लेवल पे जाती है, ये लाजमी ब्रेक हो जाएगा। फिर सेकंड से हमने सेल करना है, वो मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। ये तो हमने आज बाय के ऊपर बात कर ली, और सेलिंग मैंने कहाँ से बताई हुई है वो भी आपने देख लिया, ठीक है। ओके, अब हम ज़रा टाइम फ्रेम दूसरा देख लेते हैं, इसका 15 मिनट वाला। 15 मिनट में हमें क्या बता रहा है। अच्छा, 15 मिनट में देखें, वह थोड़ी सी मार्केट जो है नीचे आ सकती है हमारे मुताबिक, ठीक है। कुछ मार्केट यहाँ से आप समझ लें कि मार्केट कुछ नीचे आ सकती है 38 तक या 40 तक, 38-39 तक मार्केट आ सकती है। यहाँ से मार्केट फिर मतलब अपनी सपोर्ट लेगी, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर उठेगी। आज की जो ट्रेड मैंने आपको बताई है बाय की तरफ बताई हैं, ठीक है, बट नीचे स्पाइक वगैरह मार कर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए तो आपने इस चीज़ को ज़रा देखना है। लेकिन मार्केट ज़्यादा जो इसके इंडिकेटर हैं वो हमें ऊपर का ही लेवल बता रहे हैं, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम में भी मार्केट ऊपर की तरफ ही हमें बता रही है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह कल इस ट्रेड के बारे में हम प्रॉपर तरीके से बात करेंगे जो आज हमने आपसे डिस्कस किया।